हाय एवरीवन, गिल्ज मेंटोर की ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से क्लरिकल के संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी पूरी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर सरकारी नौकरी के संबंधित आप अपडेट चाहते हैं कि आप तक सबसे पहले पहुँचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज, इस नोटिफिकेशन को प्लीज़ आगे मैक्सिमम टाइम तक जरूर शेयर करिएगा। मैं आपको लेकर चलता हूँ ऑफिशियली जानकारी पे। ये नोटिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही के अंदर पंजाब एंड हाई कोर्ट की तरफ से चंडीगढ़ के लिए पेपर कंडक्ट किया गया था, क्लरिकल एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट ऑफ चंडीगढ़। इसमें बताना चाहूँगा कि 352 पोस्ट जिस कैंडिडेट ने भरी हैं, यानी 352 रिक्रूटमेंट्स जो आउट हुई थी, उसके लिए जो फॉर्म भरा था, तो आपके लिए क्यों ज़रूरी है आपको बताना चाहूँगा कि आपने अगर मान लीजिए कि जुलाई में पेपर कंडक्ट होता है, सपोज अगर जुलाई में होता है, तो आपको कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे कि आप एकदम कट ऑफ में आ जाएं। तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको एक इसका आइडिया मिलेगा, आप तैयारी किस लेवल की कर चुके हैं, कैसी आपको हो गया और हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो जितने भी ये कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ है गिल्ज मेंटोर की तरफ से, आप सबको कैंग्रेचुलेशंस। और इसको मैक्सिमम टाइम तक आगे शेयर करिएगा ताकि हर एक कैंडिडेट तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। दो तरीके के नोटिफिकेशन जारी किए गए, तो फाइनल आंसर की का जारी किया गया है। उसके अलावा जिन्होंने ड्राइवर के संबंधित एग्जाम दिया था, तो ड्राइवर की जो हाईएस्ट कट ऑफ है गाइज, वो 46 है। देखो, 100 से जिनके 46 हैं उनका सिलेक्शन देखो, कोई बहुत बड़े लेवल के हम नहीं कहेंगे कि यहाँ पर 70 प्लस है, 74, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। अब देखते हैं नंबर 2, क्लरिकल के अंदर मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ तक बात आती है जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी में जिसके 56 नंबर हैं उसको भी टाइपिंग के लिए कॉल किया गया है। और एससी के लिए जिस कैंडिडेट के 52 हैं उसको टाइपिंग के लिए कॉल किया गया है। अपर की तो अगर बात करें तो कईयों के 90 भी हो सकते हैं, तो राइट, ऐसा होना बल्कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको इम्पॉसिबल भी नहीं कह सकते हम लोग। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिनिमम आपके मार्क्स किस बेस पर रखे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं, यहाँ पर पेपर को क्वालिफाई करने की कट ऑफ अलग होती है, पेपर को एक मेरिट अलग बनती है। तो जनरल कैटेगरी से बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सब में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें टाइपिंग के लिए कॉल किया गया। और टाइपिंग टेस्ट आपका 4 अगस्त को होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्शन करवा चुके हैं, सिलेक्शन हो चुका है, तो आप सबको गिल्ज मेंटोर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कट ऑफ। जनरल कैटेगरी को 45 नंबर जिसने लिए हैं उसको फाइनली यहाँ पर सिलेक्ट माना गया है। अब सिलेक्शन किस पे होगा? टाइपिंग टेस्ट के जरिए होगा। उसके बाद में एससी ऑफ यूटी, यानी जो यूटी का एससी है उसके 40.75 और बीसी ओबीसी ऑफ यूटी इसके 39.50। तो ये गाइज एक परसेंटेज रखी गई है, ध्यान रखिएगा कि इसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन हुआ है। अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट अपने मार्क्स देखना चाहता है, किसी को डाउट है, तो आपको काम क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर कहा गया है कि नो आरटी एप्लीकेशन विल बी इंटर्ड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट होने के बाद में आपको आरटीए फिल करनी पड़ेगी। आरटीए के जरिए अपना रिजल्ट आप देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे हुआ और आपका सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ। क्लियर? लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद में आपकी आरटीए का जवाब मिलेगा और आरटीए के जरिए आप अपना रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये दूसरा नोटिफिकेशन है। इसमें देख सकते हैं कि आप जैसे 46 टॉप मार्क्स हैं जिसके, तो उसका सिलेक्शन यहाँ पर हो गया है। और रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं बीसी और ओबीसी ऑफ यूटी 44 हो गया। जनरल की बात करें तो जनरल में 47 नंबर हैं, उसका भी सिलेक्शन हो गया है। तो मैक्सिमम कोई कट ऑफ नहीं गई है, 50 से अबव कट ऑफ ऐसा नहीं है कि जिसका 50 से ऊपर नंबर आए हैं, बल्कि नंबर आए भी नहीं है और उसका भी सिलेक्शन यहाँ पर हो गया है। तो आप सबके लिए ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि आपका रिलेटिव या आप अगर इन फ्यूचर कोई ऐसी पोस्ट आती है क्लरिकल के लिए या ड्राइवर के लिए, तो आप इजीली पेपर को क्रैक कर सकते हैं। अगर किसी दूसरी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो बी पॉजिटिव, हमेशा दरवाजे खुले होते हैं। मेहनत करने वालों के लिए बहुत सारे रास्ते बनते हैं और जिनके जो नेगेटिव स्टूडेंट्स होते हैं कभी भी उनके दरवाजे नहीं खुलते हैं। आप हमेशा पॉजिटिव रहिएगा। इसी प्रकार हम आप तक जानकारी लेके आते रहेंगे। तब तक ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। और आप सब लोग प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करिएगा।